फिज़्निच सवेद हिजरी का वह दौर था जब हिंदुस्तान की सरजमीन तरह तरह के राजाओं, रियासतों और मजहबी तस्सुबात से भरी हुई थी। हर तरफ ताकत और जोर का बोलबाला था। ऐसे माहौल में जब अजमेर की फिजा में सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के कदमे मुबारक पड़े तो यह सिर्फ एक मुसाफिर किसी शहर में दाखिल होना नहीं था, बल्कि यह रहमत, सब्र, मोहब्बत और अल्लाह की वलायत का नूर लेकर आने का आगाज था। उस वक्त अजमेर और उसके आसपास के इलाकों पर चौहान वंश के मशहूर राजा राय पिथौरा की हुकूमत थी। उसका इक्तिदार इतना वसीय था कि दिल्ली जैसा अहम और मरकजी शहर भी उसी के जेरे हुक्मरानी आता था। वह अपने जमाने के राजाओं में बहादुरी, ताकत, सियासी सूझबूझ और फौजी कुदरत के लिए जाना जाता था, मगर उसके दरबार और कारिंदों में गुरूर और सख्ती भी कम न थी। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अपने 40 फकीरों और दुर्वेशों के साथ अजमेर पहुंचे। नन कोई लाव लश्कर, नन कोई हथियार, नन कोई दुनियावी ताकत, साथ था तो सिर्फ अल्लाह पर मुकम्मल यकीन, सब्र की दौलत और दिलों को जीत लेने वाली मोहब्बत। शहर में दाखिल होने से पहले आप लोग एक खुले और वसीय मैदान में पहुंचे, जहां एक घना और सायादार दरख्त खड़ा था। उसी की छांव में आप लोग ठहर गए। ये मैदान राजा के ऊंटों के बैठने की जगह के तौर पर जाना जाता था, लेकिन मैदान इतना बड़ा था कि किसी को किसी से कोई तंग दिली नहीं होनी चाहिए थी। जब राजा के कारिंदों ने देखा कि कुछ अजनबी दुर्वेश वहां ठहरे हुए हैं तो उन्हें यह बात नागवार गुजरी। उनके दिलों में गुरूर था, ताकत का नशा था और हुकूमत का घमंड था। वे बदतमीजी से पेश आए और हुक्म दिया कि मैदान फौरन खाली किया जाए। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि ने निहायत नरमी, तहजीब और इत्मीनान से फरमाया कि मैदान बहुत वसीया है, ऊंट भी यहीं बैठ जाएंगे और हम भी, इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हुकूमत के नशे में चूर कारिंदों ने आपकी बात सुनने से इनकार कर दिया और सख्त लहजे में गुस्ताखी पर उतर आए। यह वह मुकाम था जहां कोई भी दूसरा आदमी गुस्से में आ सकता था, बद्दुआ दे सकता था या किसी तरह की सख्ती का जवाब सख्ती से दे सकता था। लेकिन सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि सब्र, बुर्दबारी और अखलाक का ऐसा बेमिसाल नमूना पेश करते हैं जो कयामत तक इंसानियत के लिए मिसाल बना रहेगा। आपने न कोई शिकवा किया, न नाराजगी जताई, बल्कि अपने साथियों को लेकर यह कहते हुए खामोशी से वहां से उठ खड़े हुए कि अच्छा भाई, अगर यह जगह हमारे लिए नहीं तो कोई और जगह सही, यहां ऊंट बैठते हैं तो बैठें। यह जुमला सिर्फ लफ्ज नहीं थे, बल्कि दिलों को जीत लेने वाला अमल था। इसके बाद सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि अना सागर के किनारे जाकर ठहरे। वहां आपने इबादत, मुजाहिदा और जिक्र व फिक्र में वक्त गुजारा। यही जगह आगे चलकर ख्वाजा गरीब नवाज का चिल्ला कहलाई और आज भी अजमेर में आने वाले आशिकों के लिए रूहानी सकून का मरकज है। इधर वह मैदान जहां से आप सब्र के साथ उठकर चले गए थे, वहां जब राजा के ऊंट लाए गए तो अजीब व गरीब मंजर पेश आया। ऊंट जैसे ही बैठे ऐसे बैठ गए कि फिर उठने का नाम ही नहीं लिया। सारबान ने एडी चोटी का जोर लगा दिया, खींचा, पुकारा, मारा, लेकिन ऊंट टस से मस न हुए। ऐसा लगता था मानो जमीन ने उन्हें जकड़ लिया हो। आखिरकार घबराकर सारबानों ने यह पूरा वाकया राजा राय पिथौरा तक पहुंचा दिया। राजा ने जब पूरी बात सुनी कि कैसे दुर्वेश आए, कैसे उन्हें बदतमीजी से हटाया गया और फिर यह करामत जाहिर हुई, तो उसके दिल पर असर हुआ। उसने कहा कि यह किसी आम आदमी का काम नहीं हो सकता। उसने अपने कारिंदों को हुक्म दिया कि दुर्वेश के पास जाकर माफी मांगो और उनसे दरख्वास्त करो। जब वे लोग शर्मिंदा और झुके हुए सिरों के साथ सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि के पास पहुंचे और अपनी गुस्ताखी की माफी तलब की, तो आपने न कोई ताना दिया, न किसी तरह की सख्ती दिखाई। सिर्फ इतना फरमाया कि जाओ, अब ऊंट खड़े हो जाएंगे। जैसे ही वे लौटे, ऊंट फौरन उठ खड़े हुए, मानो कुछ हुआ ही ना हो। यह करामत सिर्फ ऊंटों के उठने का वाकया नहीं थी, बल्कि यह उस सब्र, अफ़्व और अल्लाह की कुदरत का इजहार था जो उसके वलियों के जरिए जाहिर होती है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि की पूरी जिंदगी इसी अखलाक और बुर्दबारी की तफसीर है। आप बहुत ही मुतहम्मिल मिजाज थे। आपको गुस्सा शायद ही कभी आता। अगर कोई सख्त बात कह देता, बजबानी कर देता या ताना मार देता तो आप ऐसे पेश आते मानो आपने सुना ही न हो। आपके नजदीक बदला लेना कोई कीमती चीज नहीं थी।
बल्कि माफ करना और दरगुजर करना असली दौलत थी। एक मर्तबा एक शख्स आप रहमतुल्लाहि अलैहि को कत्ल करने के इरादे से आया। दिल में जहर भरा हुआ था और हाथ में खंजर, लेकिन अल्लाह ने अपने वली को कशफ के जरिए पहले ही आगाह कर दिया। जब वह शख्स सामने आया तो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि ने उसे बड़ी मोहब्बत और शफकत से अपने पास बिठाया। न डर दिखाया, न पहरे बुलाए, न कोई सवाल जवाब किया, बल्कि बड़ी सादगी से फरमाया कि जिस इरादे से तुम आए हो उसे पूरा करो। यह जुमला उस आदमी के लिए बिजली बनकर गिरा। जिस दिल में नफरत थी वह पिघल गया, जिसकी आंखों में खून था उनमें आंसू आ गए। वह उसी वक्त आपके कदमों में गिर पड़ा और रो रो कर माफी मांगने लगा। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि ने न सिर्फ उसे माफ कर दिया बल्कि उसके हक में दुआ भी फरमाई। यही वह अखलाक है जिसने लाखों दिलों को इस्लाम के करीब किया। इन वाकियात से हमें यह सबक मिलता है कि इस्लाह तलवार से नहीं, अखलाक से होती है, ताकत से नहीं, सब्र से होती है। अगर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि उस मैदान में बद्दुआ दे देते तो शायद ऊंट वहीं मर जाते, लेकिन दिल न जीत पाते। आपने सब्र किया, हट गए और अल्लाह ने आपकी सच्चाई को खुद जाहिर कर दिया। यही वजह है कि आज सदियां गुजर जाने के बाद भी अजमेर की दरगाह पर हर मजहब, हर जाति और हर तबके के लोग सर झुकाते हैं। आज के दौर में जब जरा सी बात पर इंसान आपा खो बैठता है, बदले की आग में जल उठता है, यह वाकिया हमें सिखाता है कि अफ़्व और बुर्दबारी सिर्फ बुजुर्गों की कहानी नहीं बल्कि हमारी जिंदगी का जरूरी हिस्सा होनी चाहिए। अगर हम अपने गुस्से पर काबू पा लें, माफ करना सीख लें और अल्लाह पर भरोसा कर लें तो हमारी जिंदगी भी नूर से भर सकती है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि की सीरत इस बात की गवाही देती है कि अल्लाह अपने वलियों को दुनिया में जलील नहीं करता। जो सब्र करता है, जो झुक जाता है, जो माफ कर देता है, वही असल में सरफराज होता है। यही पैगाम आज भी अजमेर की हवाओं में गूंजता है और यही पैगाम हर उस दिल तक पहुंचना चाहिए जो इस्लाह चाहता है, अमन चाहता है और रब की कुर्बत चाहता है।